क्या काम करते हो बेटा? मैं फूल माला बनाता हूँ, जयमाला जो लोग पहनते हैं हाँ? जो शादियों में लोग पहनते हैं जयमाला, हाँ, जयमाला पहनते हैं। वही बनाते हैं। बहुत सारे लोग उसके बाद पहनने के बाद फिर मुझसे पूछा ना उनका क्या हाल हुआ। हाँ जी। तो तुम वही जयमाला बनाते हो? हाँ जी। देखो तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए नहीं कि जयमाला बनाते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम रोस्ट नहीं करते। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोई काम, बोले कोई काम नहीं करते, बोले क्या काम करते हैं? बोले एक आज ही शो प्लान किया है। मैंने कहा क्या शो का नाम है? बोले उसमें हम रोस्ट करेंगे। मुझे मालूम है रोस्ट का मतलब, लेकिन मैंने पूछा रोस्ट का मतलब क्या होता है? बोले या तो मैं बेइज्जती करूंगा और या मैं करवाऊंगा। हमारे घर में पुराना समय होता 25 साल पहले तो उड़ा के पटक के मारते उसको। बोले तुम हमको मारोगे, मतलब मेरी बेइज्जती करोगे? अरे ना ना, ये सब काम अच्छा नहीं है। कैसे हैं आप? हाँ स्टैंड, मैं समझ गया तुम कॉमेडियन भी हो, तुम रोस्ट भी करोगे, तुम काम भी नहीं करोगे, तुम ऐसे ही दर जो है ना ऐसे ही धक्का खाते घूमोगे पाजी के सर में। कोई काम करो, मेरे ब्रेक में मिलना मुझसे। जी नमस्ते, मुझे बात करने दो, अब अपना काम करने दो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है। आपसे क्या नाम है? पिंकी। पिंकी, हाँ मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कहाँ से आना हुआ? दिल्ली। दिल्ली से। और यही आपके साथ है? मेरा बेटा है। ये बेटा है। अब बहुत अच्छा, क्या नाम है बेटा? अंशु। अंशु। और तुम्हारा? सक्षम। सक्षम। रोस्ट करना क्या होता है? रोस्ट करना बेइज्जती करना। नई पीढ़ी जो है सब जानती है। प्रभात जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ आज जुड़ेंगे। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, आपसे हैं, आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अवधेश जी। स्वाति तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, ये बिहार से हैं, सीवान की रहने वाली हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी किसी को इधर कुछ बोलना तो नहीं है? बोलना है तुम्हें? हाँ जी बोलना है। हाँ जी हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। आए थे देखने। मुझे देखने आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी घुमा के लाए वापस। हाँ जी वापस गाड़ी घुमा के लाए आपसे मिलने के लिए। शो ढूंढ रहे थे कौन से नंबर गेट पे है, अच्छा ठीक है, बताया कि चलो वहीं हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत शुभेच्छा। हाँ उधर खड़े हैं, सुहानी वो। कौन खड़े हैं? वो हाय कर दो। कौन? किसको? हस्बैंड खड़े हैं। कहाँ हस्बैंड खड़े हैं? कहाँ है? आओ हस्बैंड इधर। कहाँ है हस्बैंड? अरे यार इतनी दूर न जाया करो, हाँ पासे रहा। जी नमस्ते। नहीं नहीं आइए, नमस्ते साहब, क्या नाम है? नीटू शर्मा। नीटू शर्मा जी। नीटू जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। बच्चों अब यहाँ पूरी फैमिली है? हाँ ये जो ऊपर चढ़ी हुई थी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुको जी, आप ही को देखने आए हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो पहले स्टार्ट करने दो, मैं बीच में आऊंगा, इस परिवार से मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, नहीं तो हमारे ये जो मेहमान हैं। रुको भाई, मैं आ जाऊंगा, मैं 1 महीने बाद आए, उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक साथ ही बात कर लोगे, मैं जरूर आऊंगा, बात करूंगा। नीटू जी वेट करिएगा, मैं बात करूंगा। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी जातिवादी सांप्रदायिक है, महागठबंधन बनाने से पहले ही टूट की कगार पर है, क्योंकि आईएनडीआई में जो सेकेंड लिस्ट 7 घंटे पहले समय सीमा के नामांकन के जारी की, उसमें 11 प्रत्याशी तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हो और आईएनडीआई के घटक हैं। जी सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को शुभ दीपावली। और ये डिबेट आज प्रारंभ हो, एक प्रश्न है बिहारी होने के नाते। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो बढ़ा, जोशी ऑडियो बढ़ा। हाँ जी। ये जो अभी इनका महागठबंधन है या महागाठबंधन है, जिसकी गिरह नहीं खुल रही है, ये बताएं बिहार की जनता को कि अभी अभी सासाराम के जो राजद के प्रत्याशी थे सत्येंद्र शाह जी, वो नामांकन भरने गए और जैसे बाहर निकले झारखंड की पुलिस, इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन जी की पुलिस 21 साल पुराने डकैती के केस में राजद के प्रत्याशी को गिरफ्तार करके ले गई। तो ये है क्या? ये फ्रेंडली फाइट है या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? मतलब वो नामांकन करके आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जिनका आईएनडीआईए में दाल नहीं गली या कहिए उनकी बात नहीं बनी, उनको कोई सीट नहीं मिली, तो वो अलग हो गए
तो उनका प्रत्याशी को वो उठा ले गए 21 साल पुराने केस में जेएमएम ने, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड का है। बहरहाल तो ये बात उन्होंने कहा। एक बात और कही बीजेपी ने कि राहुल गांधी 29 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी 30 की तैयारी कर रहे हैं। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं डिबेट का फाटक खोलता हूं। 6:05 हो गए भाई। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। सबसे पहले शुभ दीपावली आपके सारे दर्शकों को, आपको और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। और मेरी बहन, छोटी बहन ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि वो पुलिस पकड़ के ले गई। 7 हत्या का अभियुक्त, 7 हत्या, उसको नरसंहार बोला जाता है कानूनी भाषा में। सम्राट चौधरी, अभियुक्त कह रहा हूं, आरोपी नहीं, अभियुक्त था वो। और वो डिप्टी सीएम बना के भाजपा ने बिठा रखा है बिहार के सीने पे। पहली बात। अब आते हैं, चूंकि इन्होंने डिबेट ओपन करी, वहां से आपने कहा गठबंधन वाली बात। 11 में आपको आश्वस्त कर दूं प्रतीक भैया कि 2 तो हमारा हो गया है, वैशाली और लालगंज हमने कर दिया है। हाँ, नहीं सेटल नहीं किया। जो प्रत्याशी और जिसके पास प्रत्याशी होते हैं उसके खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डर कहां है? 20 वर्षों से बिहार के अंदर जो लोग बैठे हैं, अब प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कायदे से, लेकिन उस प्रश्न से बचने के लिए ये उल्टे पुल्टे चक्रव्यूह रचने में लगे हैं। प्रश्न तो पूछा जाएगा कि मोतिहारी के जिस चीनी मिल में देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा, भाजपा के भू माफियाओं ने उस चीनी मिल को हड़प लिया, डकार भी नहीं लिया। बालू माफिया अलग चल रहे हैं। शिक्षा माफिया का क्या कंडीशन है बीपीएससी के एग्जाम में दिखा, और बच्चों पर जो लाठियां चली वो भी लोगों ने देखा। और अंतिम बात, बिहार में एक और खेल, आप गए हैं बिहार, 1 महीना देखे होंगे, शराब। ये सिर्फ शब्द नहीं है, हजारों घर उजड़ गए भैया इसके कारण। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। लेकिन सरकार नहीं लेती जिम्मेदारी। क्यों? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जब पटना में गोलियां चलती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि किसान खाली होते हैं, इसलिए उस समय क्राइम की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। बीजेपी जनाब, देखिए, अभी वर्तमान डिप्टी सीएम के बारे में इन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाए जो कि झूठे हैं। मैं तो राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। दीपावली जी, राहुल गांधी के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 से में तो माफी मांग के घूम रहे हैं भाई साहब। एक बात है, किशनगंज से लेके पता चला पहुंच जाते हैं कोलंबिया या कहां पहुंच जाते हैं, पटना से पटाया जाके इनका प्रचार होता है। आपने कहीं सुना है? 243 सीट है और इंडिया अलायंस के 254 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया सुगौली से, राजद के। ये हालत इनकी है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे हैं। बिल्कुल सही है ये कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी को निपटा दो, क्योंकि अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो निपटा चुके हैं। और तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं 2023 में, ताकि कुछ प्रैक्टिकल, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनको हासिल हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर है झारखंड में, वो मांगती रहेगी कि हमें 6 सीट दे दो, लेकिन उन्होंने 6 सीट नहीं दिया। इतनी बेइज्जती कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुकेश सहनी जी को उन्होंने थाली का बैगन बना के रख दिया। मुकेश सहनी जी को समझ में आना चाहिए कि निषादों का सम्मान कौन कर सकता है? जो राम का सम्मान करेगा। अरे कांग्रेस के लोग तो राम का अस्तित्व नहीं मांगते। आइए, अब आइए जी जनाब। एक नाम लेता हूं, पशुपति पारस जी, सम्मान इन्होंने खूब किया था। दूसरा नाम लेता हूं, जिस चिराग पासवान जो कहते हैं हनुमान बन के घूम रहे हैं, वो चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे? और रामविलास जी, माननीय रामविलास जी का मैं अभी की बात करिए, आप अभी की बात करिए। अभी की बात कर रहा हूं। और सम्राट चौधरी पर जो मैंने कहा है, जुवेनाइल कोर्ट से उसने लिया है, उस पर चार्जशीट हुई थी। और 32 मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज है या नहीं दर्ज है? 32 मुकदमे दर्ज है कि नहीं दर्ज है? 15 में माफी मांग रहे कि नहीं माफी मांगे? 32 मुकदमे। डिप्टी सीएम 7 हत्याओं का अभियुक्त था और उसने झूठा एफिडेविट लगा करके खुद को बरी करवाया है। और वो 32 मुकदमे दर्ज है राहुल गांधी पर, आर्थिक अपराध जमानत पे घूम रहे। 32 मुकदमे राहुल गांधी पर दर्ज, मैं नहीं कर रहा हूं। आप गूगल करिए, आर्काइव करिए। ये तो अगर जो बिरयानी खाते हैं वो बिरयानी, जो पुलाव खाते हैं वो पुलाव, ये चावल है। और किसी को अगर पूरी बिरयानी खानी हो, मेरे साथ बिहार चलो।